राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। आप लोगों के बहुत सारी मैसेज और कमेंट्स मेरे पास भर भर के आए हैं कि दीदी अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी हमें बताइए, अपनी प्रेगनेंसी स्टोरी हमारे साथ साझा कीजिए। तो प्रेगनेंसी स्टोरी स्टार्ट करने से पूर्व मैं आपको एक मिस कैरेज स्टोरी सुनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत सैड है, बहुत दुख भरी है। और ऐसा नहीं है कि मिस कैरेज का मैं भगवान को मानती हूँ तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं होता होगा। लोग कहते हैं कि आखिर मेरे साथ ही क्यों हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हो चुका है। और तो और ये घटना हमारी राधा रानी के मंदिर में हुई है, तो ये और भी ज्यादा बुरा मेरे साथ एक्सपीरियंस था। तो कैसे हुआ था, कैसे नहीं हुआ था, वो स्टोरी मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब मेरा मतलब कोई भी किसी भी प्रकार का भ्रम फैलाना नहीं है। इनफैक्ट वो सारी स्टोरी होने के बावजूद भी राधा रानी से मेरी आस्था 1% भी कम नहीं हुई, क्योंकि फ्यूचर उन्होंने देखा है, मैंने नहीं देखा। उन्होंने जो किया होगा वो बहुत अच्छा किया होगा मेरे साथ। डेफिनेटली जो मेरे गर्भ में पहले आया होगा या फिर आई होगी, वो कुछ ना किसी प्रकार से कोई शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से कमजोर हुआ होगा या हुई होगी। तो राधा रानी ने फिर ऐसा कदम उठाया, मेरा उसमें कोई भी हाथ नहीं। हाँ, मैं अपनी गलती भी बोल रही हूँ कि मुझे उस टाइम पे इतनी दूर ट्रेवलिंग नहीं करना चाहिए था। दैट इज माई फॉल्ट। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, आज मैं वही स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि मेरी प्रेगनेंसी रुकने से पहले मैं एक मिस कैरेज का दर्द झेल चुकी हूँ। बात उस समय की है जब हम लोगों ने बेबी प्लान किया, और हम लोगों ने बेबी प्लान देव उठनी एकादशी के बाद मैंने पंचांग वगैरह देखा, और पंचांग वगैरह देखने के तत्पश्चात वी आर डिसाइडेड कि हम देव उठनी एकादशी के बाद ही, चतुर्मास खत्म हो जाता है देव उठनी एकादशी के बाद, और हम देव उठनी एकादशी के बाद हम लोग प्लान करेंगे बेबी। और डेफिनेटली देव उठनी एकादशी के बाद हम लोगों ने बच्चा प्लान किया, दिसंबर में प्लान किया, और जनवरी में मुझे इजीली कंसीव हो गया बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट। जैसे लोग गायनोलॉजी के पास जाते हैं या फिर डॉक्टर के पास जाते हैं जब उनके बच्चा वो प्लान कर रहे होते हैं, तो इतने सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वैसे ही मेरे लिए मेरा ज्योतिष, ये समझ लीजिए, ये सबसे बड़ी पावर है कि वो मुझे बताता है कि गर्भ धारण संस्कार हमें कब करना चाहिए। और ज्योतिष के अनुसार मेरा जो गर्भ धारण संस्कार मुझे करने की ज्योतिष जो एडवाइस दे रहा था, मेरा पंचांग जो एडवाइस दे रहा था, वो मुझे यही बोल रहा था कि आपको देव उठनी एकादशी के बाद, अर्थात चतुर्मास में, मैंने जितना भी पढ़ा था उसमें मैंने यही पढ़ा था कि चतुर्मास में हो सके तो गर्भ धारण मत कीजिए आप लोग। तो मैं देव उठनी एकादशी का वेट कर रही थी। हम प्लान तो कर रहे थे 6 मंथ थे, लेकिन देव उठ चुके थे, और हम लोगों ने प्लान किया दिसंबर में, और दिसंबर के लास्ट में आते आते हम लोगों ने कंसीव कर लिया था। बहुत के लास्ट में आते आते, ये बात मैं आपको 2021 की बता रही हूँ, ये 2021 में हुआ था मेरे साथ, दिसंबर में, ठीक है। दिसंबर में आते आते मैंने कंसीव कर लिया था। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि हाँ मैंने कंसीव कर लिया, तो उन्होंने मुझे एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत अच्छा सा कंसीव के लिए एक गिफ्ट दिया था। फिर हमने डॉक्टर से एडवाइस ली फर्स्ट कंसीव के बाद कि, तो उन्होंने हमारा कुछ टॉयलेट वगैरह टेस्ट किया, तो हाँ रिजल्ट पॉजिटिव था, सब कुछ बहुत ओके था, बहुत अच्छा था। देन हम लोगों ने डिसाइड किया कि फर्स्ट अल्ट्रासाउंड हम लोगों ने कराया नहीं था। देन वी आर डिसाइडेड कि सबसे पहले हम श्रीधाम वृंदावन जाएंगे। उस समय पे हम गाजियाबाद में थे, और राधा रानी का और बाके बिहारी जी का आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद हम ये न्यू जर्नी स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि हम सबसे पहले श्रीधाम वृंदावन जाएंगे इस न्यू जर्नी को स्टार्ट करने से पहले। तो मुझे भी इतना नहीं पता था कि ऐसी हालत में 2-2.5 घंटे की भी ट्रेवलिंग नहीं करते हैं, और मैंने वो ट्रेवलिंग करी थी। आप 3 मंथ्स तक नहीं करते हैं, 3 मंथ्स के बाद तो आप डेफिनेटली कर सकते हो। जैसे कि आफ्टर 3 मंथ्स मैं पूना आई हूँ, तो 3 मंथ्स तक ट्रेवलिंग नहीं करते हैं, लेकिन मैंने करी। ये मेरी भी आप गलती कह सकते हो। तो हम लोग श्रीधाम वृंदावन के लिए उसी दिन, जिस दिन हमें गुड न्यूज़ मिली थी, उसी दिन हम रात्रि को निकल चुके थे। बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, बहुत ही ज्यादा। इनफैक्ट हम सबसे पहले ये न्यूज भगवान के साथ साझा करना चाह रहे थे। हम लोगों ने अपने मॉम डैड से भी ये न्यूज साझा नहीं करी थी, क्योंकि हम चाहते थे कि सबसे पहले हमें राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त हो, तत्पश्चात फिर हम ये अपने माता पिता के साथ साझा करें।
तो मम्मी पापा के साथ भी हम लोगों ने ये शेयर नहीं किया था। हम रात्रि के ही समय श्रीधाम वृंदावन के लिए निकल गए थे और रात्रि के समय श्रीधाम वृंदावन जाने के तत्पश्चात रात्रि को अपने घर पहुंचे, दरवाजा वगैरह खोला। नीचे तो सेवार्थ बना हुआ है, आप लोगों को पता है। ऊपर मैं गई, रहने गई और आराम से हम लोग थोड़ी बहुत सफाई करके मैं सो गई। अगले दिन जब अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठे तो हम राधा रानी के मंदिर जाने के लिए तैयार हुए। और जब हम राधा रानी के मंदिर जाने के लिए तैयार हुए तो मौसम थोड़ा सा मतलब बहुत तेज बारिश हो रही थी। पता नहीं वो माता रानी थोड़े से सिम्टम्स दे रही थी कि डोंट गो डोंट गो डोंट गो, लेकिन मन में एक उत्साह था कि भाई अभी सैटरडे संडे है, इनकी छुट्टी है और हमें जाना बहुत ज़्यादा कंपलसरी है। उसके बाद फिर हमें गाजियाबाद में निकलना पड़ेगा। तो हम उतनी बारिश में भी राधा रानी, मेरे माता पिता उस समय पे वृंदावन आ रखे थे, क्योंकि ये हम दिसंबर के बिल्कुल एंड में गए थे। और जब भी हम एंड में जाते हैं तो मेरे माता पिता डेफिनेटली मिल जाते हैं। वो 5-6 दिन के लिए श्रीधाम वृंदावन जरूर आते हैं। ये मैं अपने मायके की बात कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा में। तो हमने उन लोगों को भी साथ में लिया और पड़ोस में एक आंटी रहती थी, उनको भी साथ में लिया और मैं और ये हम लोग निकल गए बरसाने राधा रानी का आशीर्वाद लेने के लिए। बहुत तेज की तीव्र बारिश हो रही थी, कुछ भी नहीं दिख रहा था। मानो कि राधा रानी सिम्टम्स दे रही थी, कुछ हिंट दे रही थी कि आपको इस टाइम पे नहीं जाना चाहिए, इस टाइम पे अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है। लेकिन मन में तो एक दृढ़ संकल्प था और बहुत ज्यादा जिज्ञासा थी कि हाँ, राधा रानी से मिलने जाना है, जाना है, जाना है। हम लोग निकल पड़े थे और इनफैक्ट हमारी गाड़ी भी बीच रास्ते में खराब हुई। ये भी एक उन्होंने बहुत बड़ी हिंट दी कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, जाना है जाना है जाना है जाना है। गाड़ी भी बीच रास्ते में खराब हुई, हमने गाड़ी भी ठीक कराई और हम पहुंच गए राधा रानी के पास। सीढ़ी वाला रास्ता हम लोगों ने अवॉइड किया और जो गाड़ी वाला रास्ता है वो हम लोगों ने लिया, क्योंकि मेरी माता जी बहुत ज्यादा ओल्ड है तो वो सीढ़ी वाले रास्ते से नहीं चढ़ पाती। तो गाड़ी वाले रास्ते हमने, माता रानी के बहुत अच्छे से दर्शन हम लोगों ने किए। इनफैक्ट हम डॉक्यूमेंट्स भी लेके गए थे, जो हमने टेस्ट कराया था, जो पॉजिटिव टेस्ट आया था वो हम डॉक्यूमेंट्स लेके गए थे, रिपोर्ट्स लेके गए थे माता रानी के पास। और उस रिपोर्ट्स को हमने माता रानी के चरणों से भी लगवाया था। और उस टाइम पे सतीश जी बहुत नाचे थे, वहां पे कीर्तन चल रहा था राधा रानी के नाम का। तो उस टाइम पे सतीश जी बहुत नाचे। थोड़ी देर हम मंदिर प्रांगण में ही रहे, उसके बाद मंदिर प्रांगण से बाहर आए और घर आने के लिए तैयार हो गए। रास्ते में अचानक से ना मेरे पेट में बड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन मैंने ना घर में किसी को नहीं बताया। मेरे को लगा शायद बहुत देर से मैं बैठी हुई हूँ तो शायद गैस की प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि उस टाइम पे ना मुझे गैस बहुत 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 ज़्यादा बनती है। मतलब जब मैं प्रेग्नेंट होती हूँ तो हर प्रेग्नेंट लेडी को गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। और ना मैं थोड़ी सी ना, जैसे कि योगा टीचर मैं हूँ और नेचुरोपैथी की डॉक्टर भी हूँ, तो थोड़ी सी फिजिकली मैं अंदर से ये भी बोल सकती हूँ कि स्ट्रांग भी हूँ। छोटा मोटा दर्द मैं दर्द की श्रेणी में नहीं रखती हूँ। तो रास्ते में हम आ रहे थे, तो रास्ते में आते हुए हमें ना बीच रास्ते में ही मेरे को हल्का सा दर्द महसूस हुआ और मैंने किसी को नहीं बोला। मुझे ऐसा लगा कि पीरियड्स वाला दर्द हो रहा है। मेरे को लगा कि अरे पीरियड्स कैसे आ सकते हैं, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। तो मेरे को लगा कि मन में ये मेरे वहम हो गया है और शायद गैस होएगी। बस इतना सोचकर हम लोग घर आ गए। घर आने के बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और मैं अपने छत पे जाकर हाथ मुंह धोकर राधा रानी के मस्ती में ही अपने वृंदावन वाले घर पे सो गई। वृंदावन वाले घर पे मैं 5:30 बजे उस दिन उठी थी। 5-5:30 बजे जब मैं उठी और मैं फर्स्ट लू के लिए जब गई थी, पहली बार टॉयलेट गई थी, तो मुझे दिखा कि एक बहुत बड़ा क्लॉथ आया हुआ है। अजीब सा पेट में दर्द हो रहा है। मैं बहुत तेज की अपने हस्बैंड को मैंने बोला और हम लोग रेडी होके नीचे आए। और वहीं पर एक बहुत फेमस हॉस्पिटल है, दैट इज कॉल्ड काले बाबू हॉस्पिटल के नाम से उसको बोला जाता है, काले बाबू का हॉस्पिटल। और ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी, उसी टाइम पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई थी। डॉक्टर के पास जाने से पहले ही क्लॉथ आने के बाद ब्लीडिंग नॉन स्टॉप स्टार्ट हो गई थी। और डॉक्टर के पास जाने के बाद फिर भी डॉक्टर के पास काले बाबू रामकृष्ण मिशन करके संस्था का भी नाम है और हॉस्पिटल भी है। वो बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है काले बाबू। हमने ये भी डिसाइड किया हुआ था कि हम बच्चा श्रीधाम वृंदावन में ही करेंगे। तो हम लोग हॉस्पिटल में गए, हमने मैडम से डिस्कस किया। तो फिर उन्होंने मुझसे बोला कि कितना टाइम हुआ है। उस टाइम पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 6 वीक ही हुए थे उस टाइम पे। 1 महीना 2 हफ्ते हुए थे उस टाइम पे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। मैंने उनसे बोला कि 1 महीना 2 हफ्ते। तो उन्होंने कहा तो 1 महीना 2 हफ्ते, डोंट वरी, ये तो सब ये मिसकैरेज ही है डेफिनेटली, और क्लीन हो गया होगा। अब तो दवाई भी लेने की, मैंने कहा कोई मेडिसिन कोई नीड, तो उन्होंने कहा दवाई भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, होल्ड
होल्ड करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्लियर हो गया होगा। तो मैं उसी टाइम पे मेरी आंखों से आंसू बहने लग गए। ऑब्वियसली बात है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी तुम्हारी अगर ऐसे टर्मिनेट होएगी तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख होएगा। तो मैं ऑन द स्पॉट डॉक्टर के कमरे में थी और उसी टाइम पे मैं रोने लग गई थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा चलो ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए एक बार अल्ट्रासाउंड करा देते हैं। तो उसी टाइम पे अल्ट्रासाउंड जब कराया गया तो अल्ट्रासाउंड में कहीं भी बेबी मेजर नहीं हुआ। तो अल्ट्रासाउंड पे जब बेबी मेजर ही नहीं हुआ, कहीं दिख ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, तो कहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर जब मैं अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स लेकर डॉक्टर के पास गई तो उन्होंने मुझसे दोबारा ही बोला कि डोंट वेरी, परेशान होने की कोई बात नहीं है, जैसी राधा रानी की कृपा हो। होता क्या है कि ये केमिकल प्रेगनेंसी भी हो सकती है और केमिकल प्रेगनेंसी अपने आप ही नेचुरली निकल जाती है। अब मेरे को समझ में नहीं आया कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हाँ, केमिकल प्रेगनेंसी जो उन्होंने बोला था वो मैं डेफिनेटली समझ गई थी कि केमिकल प्रेगनेंसी क्या होता है, लेकिन वो अपने आप ही निकल जाती है। ये चीज़ ना मेरे माइंड में सेटअप नहीं हो रही थी। ये चीज़ केमिकल प्रेगनेंसी हो सकती है, मैं समझ ही नहीं पाई कि भैया फर्स्ट टाइम था कि कैसी केमिकल प्रेगनेंसी क्या मैं। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि टोटल मिला के 52 टाइप्स के कीटाणु जीवाणु आपकी बॉडी से निकलते हैं और 52 टाइप्स के कीटाणु जीवाणु उनकी बॉडी में से निकलते हैं। फिर दोनों 52 दोनों आपस में मिलते हैं और जब पूरी बॉडी जब 52 आपस में मिलते हैं तब एक बेबी बनता है। अच्छी तरीके से उसके हाथ पैर सब बनते हैं। लेकिन अगर 52 में से अगर 50 या 40 भी मिले हैं तो वो हैंडीकैप हो जाता है। तो ये नेचुरल प्रोसीजर होता है कि जब वो हैंडीकैप होता है और ज़्यादा हैंडीकैप होता है तो वो अपने आप ही नेचुरल प्रकृति तौर पे टर्मिनेट हो जाता है, अपने आप ही वो टर्मिनेट हो जाता है। उन्होंने मुझे ये कह के तसल्ली दी। मैं घर पे आई और मैंने फिर केमिकल प्रेगनेंसी को लेके बहुत सारी वीडियो देखी और लेकिन थोड़ा सा मन तो दुखी था ही। घर पे मेरी मम्मी भी थी तो उन्होंने खाना वाना बनाया और फिर उस टाइम के बाद फिर खाना वाना बनाया और शाम को अगले दिन उनको ऑफिस ज्वाइन करना था। तो हम लोग उसी दिन रात्रि को श्रीधाम वृंदावन से अपने घर वापस आ गए। और घर वापस आने के बाद रास्ते में मतलब मैं तो रो ही रही थी, हल्का फुल्का रो भी रही थी, अपने दिल को समझा भी रही थी। मेरे डैडी भी मेरे को समझा रहे थे और केमिकल प्रेगनेंसी के लिए मैं बहुत सारी वीडियो देखी जा रही थी कि भैया कैसे हो गया क्या नहीं हो गया। तो रास्ते में जब मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे थे अचानक से वो रोने लग गए और उनको फिर शांत कराया गया। मेरे डैडी ने भी उनको समझाया, मेरी मम्मी ने भी उनको समझाया। हम लोग गाजियाबाद वाले घर पे आ गए और ये बात होएगी जनवरी की। दिसंबर में मैंने कंसीव किया था और जनवरी की लास्ट में ये सारा हो गया था। 15-20 जनवरी के आसपास की ये कहानी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। उसके बाद गाजियाबाद भी आने के बाद हम लोगों ने दिल्ली के भी एक डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने मुझसे ये बोला कि अभी भी चाहो तो उस पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है बेसिकली अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कि कोई भी कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन फिर भी ऐसे कुछ इंजेक्शंस मेडिसिन आती हैं जिससे लगाना पड़ेगा उसके बाद, और बच्चा हैंडीकैप भी हो सकता है, इसकी हमारी कोई गारंटी नहीं है। फिर मैंने मना ही कर दिया। गाजियाबाद आए तो ब्लीडिंग रुक चुकी थी गाजियाबाद आती और फिर हो ही नहीं रही थी, 2-3 दिन हो गए थे, ब्लीडिंग ही नहीं हुई। फिर हम गाजियाबाद के एक डॉक्टर के पास गए, उन्होंने फिर हमारा एक दो टेस्ट कराया। 1-2 टेस्ट कराने के बाद फिर उन्होंने हमें मेडिसिन दी और उस दिन रात को मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि वो भयानक रात थी। मेरे को फीवर था 104, 104 फीवर और नॉन स्टॉप ब्लीडिंग हो रही थी। ऐसा मतलब मैंने कम से कम पैरासीटामोल खा के पूरी रात मेरे को फीवर नहीं उतरा था और पूरी रात ब्लीडिंग नॉन स्टॉप हो रही थी। केवल एक वो ही रात थी जो बहुत ज़्यादा भयंकर थी, बाकी इसको मैंने इजीली कवर अप किया। लेकिन मन में ये ख्याल आ रहा था कि बार बार कि राधा रानी के पास जाके ऐसा सब कुछ हुआ, राधा रानी के पास जाके ऐसा सब कुछ हुआ। लेकिन मन में एक दृढ़ संकल्प भी था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिंदगी भर हैंडीकैप बच्चा पालने से अच्छा, जिंदगी भर विकलांग बच्चा पालने से अच्छा, चाहे वो मानसिक रूप से विकलांग हो चाहे वो शारीरिक रूप से विकलांग हो, अच्छा हुआ वो टर्मिनेट हो गया। तो मेरे मन में राधा रानी को लेके कोई भी संशय नहीं आया, मेरे मन में राधा रानी को लेके कोई भी विचार गलत नहीं आया। भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं, क्योंकि फ्यूचर हम लोगों ने नहीं देखा है, फ्यूचर उन्होंने देखा है और फ्यूचर में उनको डिसाइड हो गया था कि कैसे ये सब कुछ चीज होएगी, कैसे ये कवर अप कर पाएंगे। तो उन्होंने मंदिर के आते के साथ ही, मंदिर के जैसे ही हम मंदिर से नीचे उतरे थे वैसे ही हमारे पेट में दर्द स्टार्ट हो गया था।
और ये चीज़ हो गई थी। उसके बाद भी हमारे मन में कोई भी माता रानी को लेके या बांके बिहारी जी को लेके कोई भी नेगेटिव विचार नहीं आया। लोग कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, हम तो भगवान को इतना मानते हैं, हमारे साथ ही ऐसे क्यों। इनफैक्ट ये सारी बातें मैंने आज तक किसी को नहीं बताई कि टर्मिनेट कैसे हुआ और मिसकैरेज कैसे हुआ। अब मैं वीडियो के माध्यम से शायद जो लोग जान ले वो लोग जान ले, मेरे इन लॉज या फिर मेरे मायके वाले जो भी इस वीडियो के माध्यम से जान ले वो इस वीडियो के माध्यम से ही जान सकते हैं। लेकिन ये बात मैंने किसी को भी नहीं बताई, इसलिए नहीं बताई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि बांके बिहारी लाल को लेके या फिर राधा रानी सरकार को लेके किसी के मन में 1% भी डाउट आए, क्योंकि मन में उनको लेके 1% भी डाउट नहीं था। मैं एकदम, मेरा माइंड क्लियर हो चुका था क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो देखी थी और बहुत सारे डॉक्टर से, दिल्ली के डॉक्टर से, वृंदावन के डॉक्टर से, गाजियाबाद के डॉक्टर से, तीन डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद ही मैं इस नतीजे पे पहुंची थी कि केमिकल जो प्रेगनेंसी होती है उसको रखने से अच्छा कि उसको टर्मिनेट, वो नेचुरल हो जाती है। अगर ज़्यादा केमिकल होएगी तो नेचुरल वो टर्मिनेट हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा बेटर है। तो मुझे लगा कि राधा रानी ने जो भी किया है, राधा रानी अपने भक्तों के साथ कभी भी गलती नहीं करती हैं, हमेशा सही करती हैं, हमेशा अच्छा करती हैं। और फिर वही रूटीन बना। फरवरी में मैं राधा रानी के दर्शन के लिए दोबारा गई और दिसंबर में मैं राधा रानी के दर्शन के लिए दोबारा गई। और माता रानी की कृपा से जो मैं चाहती थी, मैं ये चाहती थी कि श्रीधाम वृंदावन में कोई भी इतने सारे साधु संत रहते हैं, कोई एक पुण्य आत्मा आकर मेरे गर्भ में प्रवेश करे और मैं उस पुण्य आत्मा को जन्म दूं, अच्छे संस्कार दूं। तो इस बार जो कंसीविंग हुई है, लास्ट टाइम जो मिसकैरेज हुआ था वो कंसीविंग मेरी गाजियाबाद से हुई थी, लेकिन इस टाइम जो कंसीविंग हुई है वो मेरी श्रीधाम वृंदावन से हुई है। और श्रीधाम वृंदावन से कंसीव होने के बाद मैंने भी आप लोगों को बताया नहीं था काफी टाइम तक, क्योंकि उस टाइम पे मैं वीडियो रिलीज भी करने वाली थी और काफी सारों को, अपने नॉन को, अपने रिश्तेदारों को, काफी सारे लोगों को बता दिया था। तो लोग ये भी बोलते हैं कि भैया 3 मंथ्स तक किसी को बताते नहीं है, जो भी वाइब्रेशंस हैं, जो भी सिम्टम्स हैं। लेकिन इस बार भी मैंने 3 मंथ्स तक नहीं बताया। जब 3 मंथ्स कंप्लीट हो गया तब मैंने आप लोगों के साथ अब ये वाली बात शेयर करी है। ये बच्चा कहाँ से, मैं वृंदावन से कैसे लेके आई हूँ, क्या स्टोरी थी। और बांके बिहारी जी लाल मुझे बार बार हिंट दे रहे थे, लेकिन मैं हिंट को समझने में असमर्थ हो रही थी। लेकिन जब मैंने घर पे आके, गाजियाबाद आके चेक किया तो सब कुछ पॉजिटिव था। इसके लिए मैं दूसरा ब्लॉग बनाऊंगी क्योंकि ब्लॉग बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। और कैसी, मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, हर छोटी बड़ी बात मैं आप लोगों को बताऊं। और मेरा मकसद ये वीडियो बनाने का ये नहीं है कि आपका राधा रानी से विश्वास उठ जाए। मैं चाहती हूँ कि आपका राधा रानी से विश्वास और ज़्यादा अटूट हो, बांके बिहारी लाल से विश्वास और ज़्यादा अटूट हो, कन्हैया जी से विश्वास और ज़्यादा अटूट हो कि वो जो करते हैं सब अच्छे के लिए ही करते हैं। कच्चा भक्त होता है या फिर कच्चा भक्त इन द सेंस जिनको नई नई भक्ति इनको लगी, वो कहते यार मंदिर में जाते ही ये हो गया फलाना ठिकाना। लेकिन हमने उस चीज को पॉजिटिव वे में लिया कि पूरी जिंदगी हैंडीकैप बच्चा पालने से अच्छा हुआ वो केमिकल प्रेगनेंसी के जरिए टर्मिनेट हो गया। तो ये थी हमारी स्टोरी और मिसकैरेज की, जो मैं आज ये लीक कर रही हूँ अब यूट्यूब के माध्यम से। अगर मेरे घर वालों को भी पता चलेगी, मेरे इन लॉज को भी पता चलेगी, क्योंकि अभी तक मैंने किसी को नहीं बताया है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि भगवान के प्रति उनकी इतनी सी भी आस्था कम हो। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं पूरी अपनी प्रेगनेंसी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने स्टार्टिंग के 3 मंथ्स कौन से ग्रंथ पढ़े हैं, बीच में मैंने कौन से ग्रंथ पढ़े हैं और एंड में मैं कौन से ग्रंथ पढ़ने जा रही हूँ। वृंदावन से मैं कैसे कंसीव करके लेके आई थी और मैं गाजियाबाद आई और गाजियाबाद से कैसे शिफ्ट मैं पूना हो गई हूँ, ये सारी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।